तो लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। लखनऊ अग्निकांड पर यह बैठक हुई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि लखनऊ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बड़ा सबक है। अग्निकांड पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं, फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। अभियान के नाम पर किसी का उत्पीड़न ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मीटिंग के दौरान ये दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। लखनऊ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि इस दुर्घटना से सबक लेने की जरूरत है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान भी चलाया जाए। ये भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। 15 लोगों की लखनऊ के अलीगंज में इस बिल्डिंग में आग लगने से जान चली गई, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लखनऊ अग्निकांड के बाद क्या कुछ एक्शन अब लिया जा रहा है? तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आए और अधिकारियों को उन्होंने अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या अपडेट पूरे मामले में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना से बेहद ही नाराज हैं और इस घटना के बाद उन्होंने बाकायदा बैठक की और बैठक के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे संस्थान हैं जो भी खास तौर पे चाहे कोचिंग सेंटर हो या नर्सिंग होम वगैरह हो, अगर बेसमेंट में चल रहे हैं तो वो ना चलने पाए और उसके अलावा जो भी सुरक्षा मानक हैं वो पूरी तौर पे ध्यान रखे जाए। आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम किया जाए, यानी कि और समय से रहते वो सब पहुंचे और जिस तरीके से जो भी खामियां मिली हैं वो खामियां अब उसकी पुनरावृत्ति न हो, यानी ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए, इसको लेकर साफ निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसकी आड़ में किसी का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद ही सख्त है और जिसके बाद फिर तमाम वो महकमे हैं जो इससे संबंधित रहे हैं या जहां जिनकी भी जिम्मेदारी थी अब वो पूरी तौर पर जाग गए हैं और उसके बाद अब कार्रवाइयों रवि, एलडीए की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई के मद्देनजर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर अब नोटिस दे दिया गया है और जिसके बाद अब दोस्तीकरण की कार्रवाई होगी। फिलहाल शुरुआती दौर में जानकारी ये दी जा रही थी कि 2016 में इसके दोस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो किन कारणों से दोस्तीकरण उसका रुका रहा ये अपने आप जांच का विषय है। लेकिन इसको लेकर कल एलडीए ने भी बाकायदा एक लंबी मीटिंग की थी, बैठक की थी और जिसके बाद फिर अब निर्देश जारी किए गए हैं कि दोस्तीकरण है कि कार्रवाई उसकी जल्दी की जाएगी। उसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किया गया। एलडीए की तरफ से साफ किया गया है कि इसका आवासीय अलॉटमेंट था, लेकिन इस पर किस तरीके से जो व्यावसायिक निर्माण पाया गया मौके पर और जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है उस घटना के लिए भी जहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही वहीं अब इस पूरी इमारत का ध्वस्तीकरण है वो किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी दे दिया गया है और जाहिर है कि अब इस पर जल्द ही कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जी रवि, मृतकों के परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। घायलों की क्या स्थिति है, इसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, घायलों की स्थिति भी कुछ जैसे एक लड़का जो गिरा था जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी उसका इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ और लोग बच्चे थे जो भी चोटिल हो गए थे। हालांकि 2 बच्चे ऐसे थे जो कि सामान्य रूप से जिनको चोटें लगी थी उनको तो उसी वक्त छुट्टी दे दी गई थी, बाकी का इलाज किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त जब घटना हुई तो उसी वक्त उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो भी पीड़ित है घायल है उनका समुचित इलाज किया जाए, किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तो जाहिर है इसको लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो उसको लेकर ध्यान दे रहा है और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। केजीएमयू में उन सभी का जो भी उसमें जो आहत हुए थे उनका इलाज किया जा रहा है और जाहिर है कि माना जा रहा है कि उनको बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसको लेकर निर्देश दिए तो सभी जो भी घायल हुए उन्हीं के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की थी। हालांकि इसके लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो भी स्वास्थ्य महकमा भी वही देखते हैं, तो उनकी तरफ से बाकायदा इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी बच्चे आहत हुए हैं, जो भी
इस पूरी घटना में जो भी घायल हुए हैं उनको बेहतर चिकित्सीय सुविधा है वो दी जाए। इसके लिए बाकायदा जो है पूरा तौर पे ध्यान भी रखा जा रहा है। बिल्कुल रवि, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अब प्रशासनिक कार्रवाई पूरे मामले में क्या देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए, ये बाकायदा अभियान चलाया जाए, इस पर किस तरह से काम हो रहा है। और ये भी जानकारी आ रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे भी किया जा रहा है ऐसे कोचिंग्स पर। देखिए, जो मानक के अनुरूप जो ऐसी इमारतें हैं नहीं बनी हैं उनको लेकर बाकायदा नोटिस दिया जाए और जो भी मानक होने चाहिए उनको पूरा करने के निर्देश वो किए जाएंगे। अब इसको लेकर जो भी संबंधित विभाग हैं उन सभी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब इस पूरी घटना के बाद बेहद ही सख्त हैं। हालांकि इसके पहले जिससे कि दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर उन्होंने बाकायदा बैठक भी की थी, निर्देश भी दिए थे। लेकिन लखनऊ के अलीगंज इलाके में जब ये घटना होती तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो सामने निकल कर आती है। किस तरीके से आवासीय अलाटमेंट के बाद वहां पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था और जिस तरीके से एक बड़ी खामियां है वो नजर आई है, जिसकी वजह से 15 मासूम लोगों को अपनी जान चुकानी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए रवि, एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं। प्रशासन कुछ दिन के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहा है, उसके बाद फिर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन कब इस पर प्रशासन यहाँ पर चौकन्ना होगा और इस तरह के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी, अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर, बिल्डिंग्स पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।